Hello everyone. So today in this lecture we are going to cover the topic integration by parts. Now what is integration by parts? Suppose if you have two functions like two different function most important like one function is of trigono and the other function is of algebra, right? Or one function is of exponential, other function is of algebra, and one function is of log, देन अदर फंक्शन इज ऑफ ट्रिग्नो। तो ऐसे तो फॉर्मूलाज नहीं है हमारे पास कि दो अलग अलग कैटेगरी के फंक्शंस अगर मिक्स हो जाए मल्टीप्लाई हो जाए तो हमें उनको किस तरह से इंटीग्रेट करना है। तो ये हम आज इस लेक्चर में सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आईलेट इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हमें ये समझना होगा दिस वर्ड आईलेट, ILATE, आईलेट। आईलेट का मतलब है, आई का मतलब है हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। सो I मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, L मीन्स लॉग, ठीक है। लॉग के फंक्शंस होते हैं लाइक लॉग एक्स, लॉग 2x, दीज ऑल आर ऑफ लॉग कैटेगरी। ए मीन्स अलजबरा, अलजबरा का मतलब जैसे आप कांस्टेंट फंक्शन भी ले सकते हो लाइक एक्स आ गया कहीं पे, एक्स स्क्वायर 1 आ गया, एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, ये सारे अलजबरा के फंक्शंस हैं जिसमें हम कंसिडर पॉलिनोमियल्स को करेंगे। देन टी का मतलब है ट्रिग्नो, ट्रिग्नो के बारे में सबको पता है। देन E मीन्स एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मीन्स कि लाइक ई रेस टू पावर समथिंग आ जाए, लाइक ई रेस टू पावर चाहे साइन एक्स भी आ जाए तब भी हम उसको एक्सपोनेंशियल ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो हमें इसी सीक्वेंस में हमें अपने फंक्शंस को लेना है, सीक्वेंस को चेंज नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शंस की मल्टीप्लीकेशन है। और सबसे पहले जब भी हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे तो हमें फंक्शंस का ऑर्डर चेक करना है। और ऑर्डर चेक करने के बाद हमें यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाना है, लाइक आप चाहे u इंटू वी कर लीजिए। u इंटू वी मतलब u फर्स्ट एज इट इज, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v, ठीक है। ध्यान से देखो, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v का होल इंटेग्रल। दोबारा से देख लो, मैं इसको कई बार फर्स्ट इंटू सेकंड करके भी हम इसको कर लेते हैं लर्न। मैं यहाँ पे दोनों तरह के फॉर्मूलाज लिख देती हूँ। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लिया आपने, आंसर आ गया। फिर आपने सेकंड की इंटीग्रेशन करनी है, दोनों के आंसर्स आ गए और दोनों को करना है मल्टीप्लाई। ये देखिए ये वाला स्टेप, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटेग्रल। फिर दोबारा से जब दोनों के आंसर्स मल्टीप्लाई होंगे तो दोबारा से हमें इंटेग्रल लेना है। तो इस तरह से हमें इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। तो जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.5 का, मैं यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ एक्सरसाइज 7.5 का। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो देखिए बेटा एक्सरसाइज 7.6 है, सॉरी। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स साइन एक्स। अब देखो एलजेब्रा पहले है, ट्रिग्नो बाद में है, तो इसमें आप वेरिएशन नहीं करोगे, इसमें आप कोई भी वेरिएशन नहीं करोगे। इसको फर्स्ट ले लो और दूसरे को सेकंड ले लो। ध्यान से देखो क्या करना है, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब एक्स का डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन। ध्यान से देखो मैंने क्या किया है, द होल इंटेग्रल, यहाँ पे एक ब्रैकेट डालोगे, होल इंटेग्रल। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटेग्रल, राइट। तो अब आपने जस्ट आंसर्स लिखने हैं, एक्स साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस अगर आप x का डेरिवेटिव लोगे यू विल गेट 1, और साइन x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, अब जब आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिलेगा माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx। तो योर आंसर इज माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, दैट इज योर आंसर। बहुत इजी है, जल्दी होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। और आगे चल के जब भी हम मिसलेनियस करेंगे तो हमें बहुत सारे फंक्शंस ऐसे मिलेंगे जो इस टाइप के होंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसे बहुत सारे फंक्शंस मिलते हैं जहां पर हमने ये मेथड यूज करना है। नाउ लेट्स डू सेकंड क्वेश्चन। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन देखो, एक्स साइन 3x, तो एलजेब्रा पहले है, ट्रिग्नो बाद में है, इसको आप फर्स्ट ले लोगे, इसको आप सेकंड ले लोगे। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे आप लिखते जाओगे। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटेग्रल। हम होल इंटेग्रल ना पहले ही डाल देते हैं, मान लो आप ये नहीं डालना चाहते, आप पहले ये लिख लो, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटेग्रल। जब आप होल इंटेग्रल डालते हैं तो ये जो dx है ये 2 बार आता है, ठीक है, dx को आपको 2 बार लिखना पड़ता है। नाउ
एक्स साइन 3x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x/3, एक्स का डेरिवेटिव अगेन 1, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x/3 प्लस सी। ठीक है, सी बाद में भी लिख सकते हो, नो इश्यू। माइनस एक्स कॉस 3x/3, माइनस माइनस प्लस 1/3 बाहर आ गया, 1 मर्ज हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस 3x इंटू dx। तो माइनस एक्स, सी हम लास्ट में लिखेंगे, अभी यहाँ नहीं लिखेंगे हम सी। ठीक है, यहां से मैं कट कर देती हूँ। तो माइनस एक्स कॉस 3x/3 प्लस 1/3, और कॉस की इंटीग्रेशन साइन 3x/3 प्लस सी। नाउ यू कैन राइट प्लस सी। माइनस एक्स कॉस 3x/3, 3 3 9, 1/9 साइन 3x प्लस सी। तो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स। अगेन एलजब्रा पहले है, ट्रिग्नो बाद में है, सॉरी एक्सपोनेंशियल बाद में है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसकी इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। आप सीधे आंसर्स भी लिख सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस है तो। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटेग्रल, तो 2 बार हम इसमें लिखेंगे dx। सो एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ई रेज टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन फर्स्ट स्टेप में सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी हमारे पास ये बच गया है। तो जितनी मर्जी बार आइलेट मेथड लगाओ, इसकी ब्यूटी यही है। ठीक है, तो इसमें अगर आपका इंटीग्रल सॉल्व नहीं हो रहा तो आप दोबारा से आइलेट मेथड लगा दो, कोई इशू नहीं है। 2 आपका कॉमन आएगा। तो देखो, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सेकंड की इंटीग्रेशन का होल इंटेग्रल। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। सो एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स, 2 इज कॉमन, ई रेज टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा ई रेज टू पावर एक्स के साथ। सो फाइनली योर आंसर इज एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स माइनस 2x ई रेज टू पावर एक्स, और माइनस माइनस प्लस 2, और ई रेज टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें अलजेब्रा पहले दिया हुआ, लॉग बाद में, जबकि ऐसे नहीं होगा, लॉग पहले आएगा, अलजेब्रा बाद में आएगा। तो आपको पहले इसको इस तरह से लिखना है, लॉग एक्स और इंटू एक्स। तो नाउ दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड फंक्शन। देखो, फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। अब बेटा मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, एक्स की इंटीग्रेशन आएगी एक्स स्क्वायर बाय 2, इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, मतलब एक्स स्क्वायर बाय 2। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, सीधे थर्ड पॉइंट पे भी आप पहुंच सकते हो, थोड़ा टाइम सेव करने के लिए। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x और एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू dx। तो लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, 1/2 इज कॉमन, बचा के आपके पास ओनली x। सो लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्र बाय 2, और x की इंटीग्रेशन एक्स स्क्र बाय 2 प्लस सी। सो ओवरऑल आंसर इज एक्स स्क्वायर लॉग x अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। दैट्स योर आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, x log 2x। तो अगेन अलजेब्रा पहले दिया हुआ, लॉग बाद में है, तो आप इसको इंटरचेंज करोगे, इंटरचेंज करके आ जाएगा log 2x इंटू एक्स। तो देखिए, फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ log 2x, और सेकेंड की इंटीग्रेशन एक्स स्क्र बाय 2। तो अब आप इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, log 2x इंटू एक्स स्क्र अपॉन 2, log 2x का डेरिवेटिव 1/2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x, दैट इज 2। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, एक्स स्क्र अपॉन 2 इंटू dx। 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ गया बाहर आपके पास, log 2x इंटू एक्स स्क्र अपॉन 2, 1/2 इज कॉमन, और इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx। तो योर आंसर इज log x इंटू एक्स स्क्र अपॉन 2, 1/2 एक्स स्क्र अपॉन 2 प्लस सी। तो आप मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर लिख देंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर log x। तो log x को पहले लिखोगे, एक्स स्क्वायर बाद में, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, log x का डेरिवेटिव 1/x और एक्स क्यूब बाय 3। अब मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट किया है क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपके पास 1/3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे बच गया एक्स स्क्वायर। सो आंसर इज एक्स क्यूब लॉग एक्स अपॉन 3, और
एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट योर आंसर वहां पर 1/9 एक्स क्यूब प्लस सी। हाँ जी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स। तो आप देखो आइलेट में इनवर्स हमेशा ही पहले रखना आपने, ऑलवेज, ठीक है। तो मैंने साइन इनवर्स एक्स को पहले रखा और एक्स को बाद में रखा। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटेग्रल, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स और एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव इसका √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब देखो इसको ठीक करके लिख लेते हैं। तो बेटा मैंने 2 को बाहर निकाल दिया है। अब देखो मुझे ना ये वाला इंटेग्रल सॉल्व करना है। ऐसे 2-3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा। डिफरेंस क्या है, अगर मैं ये नेगेटिव साइन को अंदर ले आऊं, देखो ध्यान से, मैंने नेगेटिव साइन को शिफ्ट कर दिया अंदर, यहां पर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो काफी हद तक डिनोमिनेटर सेम बन रहा है। किसकी कमी है, कमी 1 की है। तो 1 बेटा ऐड कर दो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, सी दिस पॉइंट, 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। और ये करने पर क्या हुआ कि 1/2 कॉमन आया। अब आप सेपरेट करो, देखो सेपरेट कैसे करना है, मैं यहाँ पे कलर चेंज करती हूँ, देखो सेपरेट कैसे करना है। इसको आप लिखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्र, और इधर आपके पास था 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्र इंटू डी एक्स, लाइक दिस। इस तरह से आप इसको सेपरेट करोगे। अब देखो, अब यहां पे क्या हो रहा है, सी 1 माइनस एक्स स्क्र और 1 माइनस एक्स स्क्र की पावर है 1/2, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 1/2 है। बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे पावर्स यहाँ पे आ जाएगा 1/2, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो प्रैक्टिस करने का मजा ये होता है कि मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास आ गया, आपको पता है बेटा यहाँ पे पहुंचना है डायरेक्ट, ठीक है। ये चीजें आप करके नहीं दिखाओगे किसी को एग्जाम में, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की हुई है तो आपको पता है कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या आना है, ठीक है। तो कभी भी आपके पास, सुन लो, कभी भी आपके पास x अपॉन √x हो तो आप उसको चुप करके √x लिख दो, रैशनलाइज करोगे तब भी वही बनेगा, ठीक है। जैसे 1 प्लस एक्स स्क्र √1 प्लस एक्स स्क्र आ गया, मुझे पता है इसको 1 प्लस एक्स के रूट रखना है। तो ये आपका टाइम सेव करेगा, ये छोटी छोटी जो पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ कि जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस करेंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 1/2 को भी बाहर सेपरेट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये देखो एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, और इसको हम क्या लिख देंगे, 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें दो फॉर्मूलाज एक बार मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। हाँ जी, देखो ये दोनों फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्र √a² माइनस एक्स स्क्र का भी, और 1 अपॉन √a² माइनस एक्स स्क्र का भी। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, सबसे पहले क्या आएगा, x/2 स्क्र रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र प्लस a²/2, ए तो आपका 1 है, 1/2 साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा इधर, ये तो फर्स्ट का आंसर हो गया। और -1/2, अब नेक्स्ट वाले का आंसर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस सी। तो अब थोड़ा आंसर टैली करने के लिए थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करेंगे क्योंकि ये आंसर नहीं मैच हो रहा इसमें। अब बेटा मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया जो भी आपके कांस्टेंट्स थे। अब देखो साइन इनवर्स एक्स को ले लो कॉमन, साइन इनवर्स एक्स को अगर आप कॉमन लेते हो तो आपको मिलेगा एक्स स्क्र प्लस 1/4 माइनस 1/2, और ये एक्स अपॉन 4 √1 माइनस एक्स स्क्र प्लस सी एज इट इज। यहाँ पर बेटा मैंने करेक्शन किया है, यहाँ पे 2 आएगा, ये मैंने 2 मिस कर दिया, तो एक्स स्क्र अपॉन 2 आ जाएगा। तो एलसीएम इज 2x स्क्र प्लस 1 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 2x स्क्र माइनस 1 अपॉन 4 प्लस x अपॉन 4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो दिस इज योर आंसर। ये बेटा मैंने आंसर टैली करने के लिए किया है, अदरवाइज आप नहीं भी आंसर टैली करोगे कोई इशू नहीं है, तो ये आप अपना आंसर यहाँ पे भी फाइनली दे सकते हो।
ये भी हो सकता है आपका आंसर। ठीक है, थोड़ा बहुत उसको मल्टीप्लाई करके लिख दो।